जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड पर। प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के रूप में एक ऐसा दिव्य ग्रंथ हमें प्रदान किया हुआ है जिसके द्वारा हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रह्मा जी का एक दिन कितने परिमाण का होता है हमारे दिनों के परिमाण के अनुसार, और सभी जो 4 युग बताए गए हैं, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, उनका परिमाण कितना होता है, इसके विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे, जो पूर्णतः श्रीमद् भगवद गीता जी पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। आइए अब इसे समझते हैं। जो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 जो युग हैं, इनको मिलाने पर जो समय हमें प्राप्त होता है वह देवताओं का युग कहा जाता है, इसीलिए इसको दिव्य युग भी कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है जिसे महायुग या चतुर्युगी भी कहते हैं, जो कि इस श्लोक में भगवान ने बताया है। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर युग, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। अर्थात कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है, और ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतने ही युगों की एक रात्रि होती है। आइए अब इसे दूसरी तरह से समझते हैं। हमारे युगों के समय का परिमाण इस प्रकार है। देखिए, कलयुग तो 4,32,000 वर्ष। अब द्वापर युग की यदि बात करें तो कलयुग से दुगना होता है द्वापर युग, अर्थात 8,64,000 वर्ष का इसका परिमाण हुआ, और त्रेता युग का हुआ 3 गुना कलयुग से, तो ये हुआ हमारा 12,96,000 वर्ष, और सतयुग हुआ कलयुग से 4 गुना, तो इसका परिमाण हुआ 17,28,000 वर्ष। अब इनका जो टोटल है, कुल योग है, वह आता है 43,20,000 वर्ष। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का, अर्थात हमारे जो 43,20,000 वर्ष हैं उनमें यदि 1000 का हम गुणा और कर देते हैं, 1000 गुना अधिक कर देते हैं, तो ये होगा 4,32,00,00,000 वर्ष। यह ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देना चाहते हैं कि जब ब्रह्मलोक तक नित्य नहीं है, अर्थात वह भी काल के बंधन से बंधा हुआ है, फिर वहाँ के भोग या जो भी सुख हैं वह नित्य कैसे हो सकते हैं। तब फिर हमें एकमात्र प्रभु के चरणों का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एकमात्र प्रभु ही नित्य हैं। उनके अतिरिक्त चाहे ब्रह्मलोक हो, स्वयं ब्रह्मा जी भी हों, वह भी नित्य नहीं है, अर्थात उनका भी समय निश्चित है, उनकी भी जो आयु है वह निश्चित है। मनुस्मृति में भी इस संबंध में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन और रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि ब्रह्मा जी का जीवन, उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। प्रिय भाई बहनों, आइए देखिए, मैं इसे आपको विस्तार से समझाता हूँ। देवताओं का जो समय है वह हमारे समय का 360 गुना बताया गया है, अर्थात
हमारा एक दिन हुआ तो उस दिन का एक दिन का 360 गुना हम करेंगे तो 360 दिन बैठते हैं, तब जा कर के देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात अर्थात एक दिन पूरा होता है 360 दिन का। अब देवताओं का एक जो महीना है वह कब होगा, जब 30 दिन पूरे होंगे। और 30 दिन कब पूरे होंगे, जब देवताओं के एक दिन में 360 दिन हमारे होते हैं, तब फिर 30 दिनों के लिए 30 वर्ष हो गए। इसीलिए बताया गया है एक जो दिव्य माह है, देवताओं का जो एक महीना है वह हमारे 30 वर्ष के बराबर होता है। और इसी प्रकार जो देवताओं का एक वर्ष हुआ दिव्य वर्ष, वह 360 वर्ष के बराबर हो गया। अब देखिए 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। तो 12,000 दिव्य वर्षों का, अब एक दिव्य वर्ष में 360 वर्ष होते हैं हमारे मानक के। तो 12,000 का यदि हम उसमें गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होंगे 4,32,000 वर्ष। इसे एक महायुग कहते हैं और चतुर्युगी भी कहते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ था। तो इस संख्या के जो पूरी संख्या है उसे जोड़ने पर 43,20,000 वर्ष प्राप्त होते हैं। यही कहा जाता है दिव्य युग या चतुर्युगी। दूसरे तरीके से यदि समझा जाए तो दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग हुआ। तो 1200 का हम एक दिव्य वर्ष अर्थात 360 वर्ष में 1200 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4,32,000 वर्ष, जो कि कलयुग का समय है। इसी प्रकार यदि 2400 का गुणा करते हैं एक दिव्य वर्ष अर्थात 360 वर्ष में, तो हमें प्राप्त होगा 8,64,000 वर्ष, जो कि द्वापर युग का समय है। इसी प्रकार 3600 का गुणा करने से त्रेता युग का समय अंतराल प्राप्त होगा, जो है 12,96,000 वर्ष। और यदि 4800 का गुणा करते हैं एक दिव्य वर्ष में अर्थात 360 वर्ष में, तो हमें प्राप्त होगा सतयुग का समय, जो है 17,28,000 वर्ष। इन चारों युगों का वर्षों का जब हम टोटल लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 43,20,000 वर्ष। यह समय ही दिव्य युग कहलाता है अर्थात देवताओं का युग कहलाता है। हमारे युग तो ये 4 थे, किंतु देवताओं का जो युग है वह एक युग है दिव्य युग। इन चारों के समयांतराल को टोटल करने पर जो प्राप्त होता है। और ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात जो हमारे 43,20,000 वर्ष का एक दिव्य युग प्राप्त हुआ था, उसमें 1000 का और मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का और गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4,32,00,00,000 वर्ष। यह ब्रह्मा का एक दिन है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। यह है ब्रह्मा जी के एक दिन की गणना। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात्रि को प्रलय कहा जाता है। 30 दिन और रात को मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक महीना और 12 महीनों को मिलाकर के एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु बताई गई है। जीव की उत्पत्ति और विनाश के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्ते अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि का जीव की उत्पत्ति और विनाश से क्या संबंध है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण इसमें स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं, तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाती है। एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपों में संबद्ध हो जाते हैं, अर्थात प्रकट होकर के कर्मानुसार उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। अब समझते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि क्या है। देखिए 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके
सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं अर्थात सोते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर के उन्हें त्याग करके प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अतएव यहाँ यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में लय हो जाना ही उन प्राणियों का लय होना है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे दूसरे भी इस ज्ञान को समझ सकें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।